सरजमीन कुम्हार टोली और लोहियागंज दोनों के बीच में हम खड़े हैं और सभी को बच्चे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सभी को सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं 3.5 साल के बाद अपने इलाके अपने घर में आकर खड़ा हुआ हूँ। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हसन जैसे नाचीज को चीकावाड़ी पंचायत ने जितना वोट दिया, मेरे घर पंचायत से सिर्फ 100 वोट कम मुझे यहाँ से मिला था, जो काबिल तारीफ है यहाँ के लोगों की। क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं, जो मुझे चीकावाड़ी पंचायत वालों ने 1750 वोट दिया था। अपने पंचायत में उनको 3000 प्लस वोट है, जिसमें से आधा से ज्यादा वोट उन्होंने मुझे दिया। इसका मतलब है कि हसन को उसने अपने घर का बेटा समझा था, इसीलिए उन्होंने वोट दिया। इसलिए मैं आप सभी नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों, माँ और बहनों को सलाम अर्ज करता हूँ। आपकी डेरी को सलाम करता हूँ कि नौजवानों पर आपने भरोसा करके अपने वोटों का सही इस्तेमाल किया। लेकिन बदकिस्मती हमारी थी कि हमने जीत नहीं पाया, या अल्लाह ने ये कबूल नहीं किया कि पहली बार में कोई जीत जाए। और इससे मुझे ये कामयाबी मिली कि मैं हार गया। लेकिन आपके इलाके का आज के डेट में किसान में सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। दूसरी बात यह है, उस हॉस्पिटल में आज तक जितने भी इलाज किए गए हैं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, इंसान से मैं नहीं डरता। मैं अभी भी बहुत दूर से आपके बीच आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में शादी है, मेरी छोटी बहन बहुत परेशान है। लेकिन उस बात पर भी मैं आपके यहाँ आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह से डरता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में आज तक दलाली के थ्रू एक पैसे नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो इलाके में आज के डेट में दलाल ही सिर्फ भरा हुआ है। मैं नफरत करता हूँ इस इलाके के लोगों से, खासकर हमारी सुरजापुरी बिरादरी से, कि यहाँ से किशनगंज अगर इलाज करने जाएंगे तो किसी न किसी को पूछ कर जाएंगे। उसको ये नहीं पता कि हम जिसको पूछ रहे हैं वही उसकी जेब के नोटों को काट रहा है। वो हॉस्पिटल वाले के पास पहुंचता है, ये मेरा पेशेंट है और इस पेशेंट के जितना भी इलाज होगा उसका 50% मुझे चाहिए। ये मेरा दिल गवाना नहीं करता, इसलिए मैं दलालों को बोलता है मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट लेके मत आना, क्योंकि ना मैं हराम को दे सकता, ना मैं दूसरे से ले सकता, मैं गरीबों को नहीं छीन सकता। इसलिए नौजवानों मेरे लिए दुआ करना। मैं सियासत में रहूं ना रहूं, मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन अपने दिल में, अपने जिंदगी में एक अज़म कर लेना कि हराम की रोटी अपने जेब में नहीं लाना है। यकीन जानो अगर हराम में खाओगे तो कल तुम्हारे बच्चे IAS, IPS, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनकर नजर आएंगे। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जिसने हराम की रोटी खाना शुरू कर दिया उसकी औलाद, उसकी नस्ल खत्म हो जाता है। और हमारे इलाके में हम लोग जिस रास्ते पे आज के डेट में चल रहे हैं, यकीन रखिए अगर ऐसे ही चलते गए तो हमारा माशरा बर्बाद हो जाएगा, हम एजुकेशन से दूर हो जाएंगे। और किसी भी इंसान को अगर मारना है उसको दौलत छीनने की जरूरत नहीं है, उसके घर में डकैती करने की जरूरत नहीं है, उसको मारने की जान से जरूरत नहीं है। उस इंसान को अगर मारना है तो उस घर के एजुकेशन को छीन लिया जाए, यकीन जानिए वो घर बर्बाद हो जाएगा। आप नजर उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े जो स्टेट वाले थे आज के डेट में लोग बर्बाद है। सिर्फ एक ही रीजन है कि उन्होंने एजुकेशन से दूर गया, ITC पे ध्यान दिया, गलत करता गया। आज के डेट में उसके घर में कुछ नहीं है, और जिसके घर में कुछ नहीं था अल्लाह ने उसको सारी चीजों से मना दिया गया है। इसलिए उलट फेर की जिंदगी है। ये नहीं सोचना कि आज हमारी जिंदगी कमजोर है तो अच्छी नहीं होगी। आप अपने दिल में सही अल्लाह का नाम लेकर के अगर मेहनत करेंगे, यकीन जानिए कामयाब होंगे। आज आप ये जो टूर्नामेंट कर रहे हैं, क्या बताइए आज से 15 साल पहले हमारे इलाके में ऐसा नहीं हुआ करता था। ये क्यों नहीं होता था? क्योंकि हमारे इलाके में बच्चे पढ़ते नहीं थे, हमारे इलाके में स्कूल नहीं था, सही पढ़ाई का, सही पढ़ाई का कोई रास्ता नहीं था, ना कोई बताने वाला था। हमने जिसको भी चुना, जब भी चुना, वो सिर्फ हमारे वोटों का इस्तेमाल किया। हमको सिर्फ एक वोट देने का अधिकार देकर रखा गया। हमने जब उसको अधिकार मांगने की कोशिश की तो उसने हमसे छीन लिया हमारा अधिकार। हमको स्कूल नहीं मिला, हमको एजुकेशन का कोई सही जगह नहीं मिला, हमको खेलने का स्टेडियम नहीं मिला, हमको अपने कब्रिस्तानों का सही से घेराबंदी का जगह नहीं मिला, हमारे मस्जिदों के स्टेशन होने से रोक कर रखा, वो सिर्फ सियासत करने के लिए। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से कहता हूँ, ये जो जनरेशन के कल का सितारा है, जो आज बच्चे हैं, यही कल सितारा बनकर उजागर होकर आएगा हमारे सामने में।
इसलिए आप सभी से गुजारिश करता हूँ, अगर एजुकेशन के लाइन में है तो ऐसा एजुकेशन है कि दुनिया याद करे। क्योंकि आज के डेट में अपने इलाके से एक लड़का IAS बन गया है, बहुत बड़ी बात है। IAS बनना हमारे इलाके में छोटी मोटी बात नहीं है। अगर किसी का बेटा IAS बन सकता है तो हमारे इलाके से किसी का बेटा क्रिकेटर भी बन सकता है, किसी की बेटी PT उषा बन सकती है, किसी की बेटी सागर मिश्रा बन सकती है। इसलिए बच्चों अपने आप को सुधारो, मोबाइल से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो, गलत रास्ते को छोड़ दो। मैं आज ये बात आप सभी के बीच और कुछ बात बोलने के लिए आया कि अपने इलाके में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर हॉस्पिटल में रहता हूँ और रात में हम सियासत के काम को रात में करते हैं, बिजनेस के कामों को रात में करते हैं। मैं रात में जब घुमा करता हूँ तो मैं देखता हूँ जगह जगह पर छोटे छोटे बच्चे स्नैक पी के घूमते हैं, गांजा पी के घूमते हैं, शराब पी के घूमते हैं। ये नशा हमारे